ब्रेकिंग न्यूज पंचकूला से। ऑल इंडिया पुलिस मेंस फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष दिलावर सिंह ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 1970 के बाद तीसरे वेतन आयोग का लाभ किसी भी पुलिसकर्मी को नहीं मिला। देखिए जगत क्रांति एचआर की रिपोर्ट पंचकूला से। हमारा 1970 से जो पुलिस का शोषण शुरू हुआ है और वो आज तक ही लगातार जारी है। सन 1970 में जब थर्ड पे कमीशन लागू हुआ उस टाइम हम 125 रुपये का स्केल सिपाही का और 150 रुपये हेड कांस्टेबल का, 160 रुपये उपनिरीक्षक का, 250 रुपये निरीक्षक का, 300 रुपये निरीक्षक का था। 1970 में जब तीसरा वेतन आयोग लागू किया, जब सरकार का आईपीएसओं की लड़ाई थी, हमारा सिपाही नीचे इंस्पेक्टर तक की कोई लड़ाई नहीं थी। उस टाइम के आईपीएस उस टाइम की सरकार को तोड़ने में लग गए। उस टाइम ये ग्रेड आ गए, इसलिए पुलिस को छोड़ दिया गया। 2016 से पहले के जो भर्ती हैं वो 19,900 के ग्रेड में है और 16 के बाद के जो भर्ती हैं वो 21,700 के स्केल में। की रिपोर्ट जो है उसको लागू किया जाए। 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिट याचिका पर सरकारों को और सभी स्टेटों को ये डायरेक्शन की हुई है कि भाई पुलिस में सुधार की ये तरीके ये लागू किए जाएं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने मीटिंग तक करने की जहमत नहीं समझी है और कम से कम कुछ सुधार पुलिस के ऊपर सुधार कुछ किया जाए। दूसरी, ये 49,400 का स्केल पुलिस कांस्टेबल को दिया जाए, क्योंकि पंजाब में छठा वेतन लागू हुआ है, उसमें कांस्टेबल का 30,000 कुछ है, जबकि हमारा अभी 7वें वेतन आयोग में ही 21,700 है। तो जब पंजाब का 7वां वेतन आयोग लागू होगा तो पंजाब कहाँ जाएगा? पंजाब का तो 60,000 का स्केल होगा और हम 21,700 में होंगे। हिमाचल का भी मुझे ये हुई जी, ये सरकार या खास करके हमारे अधिकारी सरकारों की जितना दोस्त नहीं मानते हैं, क्यों सरकारों के से सीएम के साथ भी मीटिंग हुई है, हमारे गृह मंत्री के साथ भी मीटिंग हुई है, सबके साथ हुई है, लेकिन हमारे अधिकारी जो आईपीएस हैं जो पुलिस का शोषण करते हैं, 20% आईपीएस को छोड़ करके टोटली आईपीएस निचले कर्मचारियों का शोषण करते हैं, लूट मचाते हैं पुलिस बजट की, सारी गाड़ियाँ बोगस इस्तेमाल करते हैं, नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, नाजायज़ एक कोठी पर 50-50 आदमी इनके घरों पर कोठियों पर काम करते हैं और कोई ड्यूटी के लिए कर्मचारी नहीं होते, लेकिन इनकी गार्डों में इनकी कोठियों पर पता नहीं कितने होते हैं, कितनी गाड़ी है। ऐसे कोई आईपीएस का आप नाम बता सकते हैं जो जिनके ऊपर इस तरीके जो आप आरोप लगा रहे हैं? कोई आईपीएस का कोई नाम सारे हैं जी, किसका नाम बताएं? कोई बच्चा नहीं रहा। अच्छे को बता सकते हैं, अच्छे जो हम तो अच्छों का बता सकते हैं, अच्छे जो हैं, बाकी तो सर जिस तरीके से आपकी मांगे नहीं मानी जा रही, आपने अपनी मांगे बता दी हैं, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या कुछ रहेगा आप लोगों का? अगला कदम हमारा रहेगा जी, पहले तो हम कोशिश करेंगे जो हमारे कर्मचारी कुछ कमजोरी हमारी रही है उनको संगठित करेंगे अगले इलेक्शन तक, क्योंकि पहले वोट का अधिकार पुलिस को नहीं था, वो भी अधिकार हमने हाई कोर्ट में रिट याचिका डाल करके इलेक्शन कमीशन से वो अधिकार लिया था। उसमें भी हमारे साथ क्या बदमाशी की आईपीएस अफसरों ने, उनमें भी वोट जो थे पोस्टल बैलेट पेपर जो कर्मचारी को देते थे वो अपने पास मंगा लिया वेलफेयर इंस्पेक्टर के पास और अपने आप ठप्पे लगा करके वो वोट पोल किए। ये सरकारें इतनी बदमाशियाँ करती हैं, वोट के वही पुलिस कर्मचारियों के वोट भी हड़प करती हैं, वोटों का कैप्चरिंग करती हैं। इसलिए ये मांग करते हैं हम इलेक्शन कमीशन से भी और अपोजिशन पार्टियों से भी कि किसी भी पुलिस कर्मचारी का पोस्टल बैलेट पेपर एसपी ऑफिस में ना मंगाया जाए, किसी भी सूरत में वो एसपी ऑफिस में नहीं आना चाहिए, वो अपने घर के वालों को दो, वहाँ भरकर घर से सीधा पोस्ट करो। ये एक किस्म की वोटों की डकैती है। सर जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले आप लोग जो है अपनी मांगों को लेकर अभी इकट्ठा हुए हैं, उससे पहले क्या आपने अपनी मांगों को कभी मीडिया के समक्ष रखा या फिर किसी नेता के समक्ष रखा? इन बातों को आपने इन बातों को हमने जी मीडिया के समक्ष भी रखा है बार बार और मौजूदा सरकार के साथ भी रखा है, पहली सरकारों के साथ भी रखा है। पहली सरकारों ने भी वादे किए थे लेकिन उसमें वो भी हमारे पूरे नहीं हुए और ये अभी सरकार में आने से पहले इनके लीडर थे अपोजिशन लीडर अनिल विज जी, हर विधानसभा में हमारा ज्ञापन होता था, हर विधानसभा हमारे ज्ञापन में जितनी डिमांडें होती थी अनिल विज जी उठाते थे और ये कहते थे, मैनिफेस्टो में भी दिया इन्होंने, अगर हमारी सरकार आई तो हम आते ही पहली कलम से
पुलिस कर्मचारियों को पंजाब के बराबर पे स्केल देंगे। तो फिर कारण क्या है कि आप लोगों की नहीं मानी जा रही? आप फिर 2024 के इलेक्शन से पहले आप फिर अपनी मांगों को लेकर एक बार इकट्ठा हुए हैं, क्यों नहीं मांगे मानी जा रही आप लोगों क्यों की? नहीं मांगेंगे यार ये? क्योंकि सिपाही को इतना शोषण किया जाए, जैसे रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड होते हुए भी कार्यवाही नहीं करनी दी जा रही। जबकि बंसीलाल सरकार में 1997 में पुलिस को रिकॉग्नाइज कर दिया था, कांस्टेबल हेड एसोसिएशन को, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। कोई काम करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ झूठी डिपार्टमेंटल झूठी गैर हाजिरी लिख करके एक्स पार्टी करके उनको सजाएं देने की कोशिश की जाती है, उनका रिकॉर्ड खराब किया जाता है। और यहाँ तक कि कर्मचारियों के साथ जैसे डिपार्टमेंटल झूठी डिपार्टमेंटल इंक्वायरियाँ बना करके सेंसोर, डिसमिस, ये सब कुछ किया जाता है। इंक्रीमेंट काट लेते हैं, तो उसको इस तरह दबाया जाता है।